हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए क्वार्टर फोर के नतीजे आपके सामने हैं जो कि आपको मार्केट का फ्यूचर दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी स्टार्टिंग से ही ग्लोबल मार्केट्स में लॉकडाउन स्टार्ट हो चुके थे। फरवरी का महीना, मार्च का महीना, 2 महीना तो ये, और इंडिया में तो मान के चलिए मार्च का एंड ही रहा था पिछले क्वार्टर का अगर मैं बात करूं। लेकिन अप्रैल पूरा जाने वाला है, अब मई जून का पता नहीं है कैसे जाएगा। अगला क्वार्टर और भी खतरनाक हो सकता है। जब खाली मार्च के 15 दिन इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं इंडिया के अंदर, तो सोचिए अब 1 महीना या 2 महीना कितना इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि अगले क्वार्टर के नतीजे और भी खतरनाक हो सकते हैं। अब इन 3 शेयर्स के आज रिजल्ट आए हैं और HDFC लाइफ का रिजल्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अब इन तीनों के रिजल्ट को जरा देखते हैं, एक नज़र फोकस करते हैं। अभी 5 साढ़े 5 बजे अदानी पावर का रिजल्ट आया है। अब एक नज़र पहले अदानी पावर के रिजल्ट को देखते हैं और ध्यान से देखिए, समझिए इनको, इन नंबर्स को समझिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। पिछले साल से कंपेयर कीजिए, पिछले साल यानी कि कंपेयर करेंगे इसको मार्च से। अगर मैं बात करता हूँ, ये सारे नंबर्स देखिए करोड़ में है। 8,077 करोड़ का पिछले साल का नंबर है। 8,077 करोड़ कितना है? 8,077 करोड़। ध्यान देखिए, को ये टोटल इनकम है, लेकिन इस बार कितनी है? 6,300 करोड़ के आसपास है, राउंड ऑफ करके। सीधे सीधे क्लियर कट 1,700 करोड़ की गिरावट। कितनी बड़ी गिरावट है टोटल इनकम में। यही चीज समझिए इसको। ये आपको बता रहा है कि इतने टाइम के लॉकडाउन में इतना इम्पैक्ट हुआ, तो आने वाले टाइम पे कितना होगा, सीधे सीधे। और आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस तो आप देखिए, लॉस में तो जाना ही है। पिछली बार कितना था? एटलीस्ट कम से कम 634 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार तो 1,300 करोड़ का लॉस हो गया। ये तो पहला स्टॉक है अदानी पावर जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट को देख लीजिए। ये मैं आपको ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। अब अंबुजा सीमेंट को अगर हम लगाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 7 साढ़े 7 बजे के आसपास रिजल्ट आया है। कल इसका असर आप देख सकते हो मार्केट में। अब रिजल्ट कैसा आया है वो देखिए जरा ध्यान से। मैं आपको प्रॉफिट एंड ऑल की बात नहीं कर, टोटल इनकम को देखिए कि रेवेन्यू कितना गिर रहा है। और ये नंबर सारे करोड़ में है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा ताकि बहुत सारे लोग कह रहे थे जूम करके दिखाइए, तो आप लिख के बताता हूँ मैं आपको। देखिए टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुई है 6,391 करोड़। जरा देखिए 6,391 करोड़, जो कि पिछले साल कितनी थी? 7,093 करोड़। 15 दिन काम क्या बंद हुआ मार्च का, और आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत यहाँ पे हो रही है। ओवरऑल ये तो आपका रहा है अंबुजा सीमेंट। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूं तो मैं कुछ यहाँ पे कटौती जो हुई है, जैसे कि यहाँ पे 1,500 करोड़ का खर्चा था पावर एंड फ्यूल में, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे कम खर्चा हुआ। इस तरीके से कटौती कर करके इन्होंने थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी जरूर दिखाई होगी। जो मैं नंबर देख पा रहा हूँ, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 742 करोड़ दिखाया है, 695 करोड़ को हटा ऑलमोस्ट सेम ही दिखाया है, बल्कि कटौती की वजह से। अदरवाइज आप टोटल इनकम देखोगे तो आपको कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर या फिर पिछले साल मार्च के कंपैरिजन में। दोनों से कंपेयर करके आप देख लीजिए। ये तो 2 रिजल्ट थे, अभी और देखूंगा एक और, क्योंकि जो रिजल्ट आया मैंने कहा आपके साथ रिजल्ट के साथ साथ आप खुद ही देखिए, समझिए। अभी 9 बजे ही सास्केन टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट आया, IT कंपनी है। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रफ है, फिर भी मेरी जो समझ में आ रहा है मैं आपको लिख के यहाँ पे बताऊंगा। ये सारे कंसोलिडेटेड रिजल्ट हैं। टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं, और टोटल इनकम आपको नहीं दिखेगा तो मैं आपको लिख के बताऊंगा। यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर में है टोटल इनकम, यहाँ पे ब्लू पेन ले लेते हैं, और ये लैक्स में है। इनको करोड़ में कन्वर्ट करके अगर बताता हूँ तो ये आपका है 110 करोड़ का। छोटा शेयर है, 110 करोड़ का टोटल इनकम है, जो कि पिछले साल कितना था मार्च में? 146 करोड़। जरा देखिए गिरावट, देखिए ये टोटल इनकम में, रेवेन्यू में गिरावट है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हो तो ये कितना है? 95 करोड़ के आसपास, अगर राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको तो। पिछली बार कितना था जरा देखिए, 94 नहीं, 9.5 करोड़। पिछली बार कितना था? 27 करोड़। 27 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 9 करोड़ पे आ गया है, मतलब 1/3 प्रॉफिट हो चुका है। अब ये चीज आप तब समझोगे जब आप फ्यूचर, कई लोग कह रहे हैं अरे खरीद लो, सस्ता है शेयर, खरीद लो। फ्यूचर की जो ये अभी करंट सिचुएशन है, मैंने आपको कहा था ना, अगर आप 15 दिन खाना नहीं खाओ तो आपको असर उसके बाद में पड़ेगा। वैसे ही कुछ ऐसा होने वाला है। अब 2 महीना काम चला नहीं, आने वाले टाइम पे कैसे काम होगा ये सोचिए जरा। 2 महीने काम चला नहीं, और ये कंपनीज में जो कंजम्पशन पावर कहाँ से आ जाएगी, लोगों की जॉब यहाँ पे जाएंगी। एकदम आप ये मत सोचिए कि हम उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे हम पहले थे। मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। थिंग्स विल टेक टाइम टू रिकवर। टाइम तो लगता ही है, और मुझे लगता नहीं कि इस साल में इस तरीके से, अभी ये क्वार्टर के नतीजे धीरे धीरे आते रहेंगे, लेकिन असली असर जो आपको देखने को मिलेगा ये वो Q1
2020 जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके क्वार्टर वन पर असली असर आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2009 की जो गिरावट थी वो भी इसी तरीके से अप डाउन करके आई थी। अभी आप देखोगे कि जितना रिकवर होगा होगा। अभी आपने निफ्टी का चार्ट देखा, वहाँ पे फॉलिंग वेज राइजिंग वेज बनता हुआ दिख रहा है, बट समझने की जरूरत है। ये हमने 3 शेयर्स के रिजल्ट देखे यहाँ पे। तीनों को अगर मैं देखूँ, अदानी पावर को देखिए, 30 रुपये का शेयर है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट से दबा हुआ शेयर है। दूसरा हमने बात करी थी अंबुजा सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट की बात करी थी हमने। अंबुजा सीमेंट देखिए, अगर आप 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा शेयर है, 170 का प्राइस है, डेट फ्री शेयर है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ अच्छा है, बाकी का रिजल्ट आपने देख ही लिया है। तीसरा शेयर जिसके हमने बात करी थी, एक छोटा सा शेयर है सास्केन टेक्नोलॉजीज। ये देखिए, सास्केन टेक्नोलॉजीज एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, चिप टू कॉग्निशन, R&D सिस्टम, बहुत सारे। देखिए 700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा शेयर आपने देखा, डेट फ्री शेयर है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, बट हालात आपने देख लिया। अब तीनों शेयर के टेक्निकल पे भी फोकस करते हैं, एक नज़र डालते, देखिए तीनों शेयर के टेक्निकल पे। अब अदानी पावर को देखिए, मंथली पे तो गिरावट है ही है, वीकली पे भी देखिए कहाँ से ये शेयर गिरा है। ऑलमोस्ट 70-75 रुपए के लेवल से गिरता हुआ काफ़ी नीचे 22 रुपए के लेवल तक आ गया था। थोड़ा तेजी देखने को मिल रही है, और पिछला वीक आप देखिए कितनी बड़ी अपर शेडो बनी है, नीचे को गिरावट लेके आ रही है। डेफिनेटली शेयर काफ़ी गिर सकता है, और ऐसे रिजल्ट के बाद, ऐसे लॉसेस के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, गिरावट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 15 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है। डेफिनेटली जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो शेयर कहाँ जाएगा। बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की। एक एक करके सारे शेयर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की। अंबुजा सीमेंट को देखिए, कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे भी पिछले कुछ टाइम से, अब से नहीं, मैं कहूँगा ये गिरावट यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, 2017 से पीक बनाया था, उसके बाद गिरावट, फिर बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन हुई, और ये लेवल जो टूटा है अभी फरवरी में, ये लो लेवल टूटा और काफ़ी नीचे ये शेयर गया। काफ़ी नीचे जाने के बाद पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली है। हाँ, रिवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। जरा देखें, रिवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। अगर आप इस शेयर को देखो तो बहुत टाइम से ये शेयर अपना बेस बना रहा था 180-190 के आसपास। फिलहाल देखिए उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और 140 के आसपास तक ये गया है। अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो फिर आप देख पा रहे हो कि कितना सिचुएशन कैसी हो रही है। अगले शेयर की तरफ चलते हैं। छोटा शेयर जरूर था, सास्केन टेक्नोलॉजीज। अब समझने की कोशिश करते हैं और फिर बताएंगे आगे जो आने वाले रिजल्ट हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। सास्केन टेक्नोलॉजीज अगर आप देखो, इतना बढ़िया जंप इसने दिया था। आप देख लीजिए 2012-2013 से ऐसा शेयर ये जंप हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन 2018 जब से मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट आई थी, इस शेयर को देखिए, ये वीकली चार्ट है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वीकली को फॉलो करते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ, देखिए लोअर हाई और लोअर लो बनने के बाद तो देखिए धराशायी हो गया शेयर। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनता हुआ देखिए यहाँ जाके थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वापस शेयर फिर से लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर से लो बनाया, लोअर हाई बना रहा है, फिर से लो बना सकता है। देखिए जब भाई 1/3 हो चुका है प्रॉफिट, तो इसी तरीके से तो लो बनते रहेंगे। हर तरीके से आप देख पा रहे हो कि शेयर्स में काफ़ी गिरावट है। यही नहीं, अगर मैं पूरे मार्केट के हालात को आपको नज़र डालूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे FMCG और फार्मा के अलावा आज थोड़ा बैंकों में तेजी देखने को मिली, लेकिन कब तक ये तेजी रहेगी? जब NPAs दिखेंगे आपको, तब आपको एक्चुअलिटी का पता चलेगा कि हो क्या रहा है आखिर। अभी मार्केट आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मैं US मार्केट की बात करूं तो वहां पे भी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट में जो ये राइजिंग वेज बन रहा है, ये बड़ा खतरनाक, ये बड़ा डरावना है। ये जो करेक्टिव होता है ना, राइजिंग वेज, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये पार, ये नीचे डाउन साइड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके होते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी देखने को मिले तो अच्छी बात है। फिर तो हम कहेंगे भाई हायर हाई बन गया, देखिए समझ लीजिए। अदरवाइज ये राइजिंग वेज है, डाउन साइड लेके आ सकता है। मार्केट को डायनेमिक वे से सोचिए। बात करते हैं आने वाले रिजल्ट्स की। आने वाले रिजल्ट्स कौन कौन से आपके सामने हैं, जो आपको अभी आपके सामने आएंगे, उनको देखिए। ये रिजल्ट और भी मतलब आपको बाकी की चीज़ें बताएंगे, जैसे कि कल तो एक्सिस बैंक का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद हेक्सावेयर, अपोलो टायर, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 30 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है। लॉरस लैब्स का, पावर इंडिया, टेक महिंद्रा का आने वाला है 30 को अच्छे खासे रिजल्ट है। उसके बाद ICICI, GI, फिर धीरे धीरे करके रिजल्ट आपके सामने आते रहेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका 30 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल ध्यान देना है आपको। चलिए, ये अपडेट था यहाँ पे आज की डेट का, और जो 3 रिजल्ट आए वो मैंने आपको एक ही साथ कंसोलिडेट करके शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा, और आप मार्केट के फ्यूचर को ज़रूर समझोगे कि किस तरीके से बिल्कुल ध्यान से चलने की ज़रूरत है, और थोड़ा तेज़ी में नहीं आना, आराम से पेशेंस के साथ। अगर आपको कहीं पे दिखता है कि पॉजिटिविटी है, ट्रेंड रिवर्सल है, तो खरीदिए, लेकिन
प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम टू टाइम, और स्टॉप लॉसेस भी अपने तैयार रखना, क्योंकि मार्केट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।